वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। टॉप 15 हमारे एमसीक्यू है जो कि बेस्ड है किस कॉन्सेप्ट पे, ट्राइंगल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5, 12, 13। A rectangle is constructed which is equal in area to the triangle and has a width of 10 units. Then the perimeter of rectangle is। ये चार हमें ऑप्शन दिए। चलिए सिंपल कह रहे हैं, ट्राइंगल है। देखिए ट्राइंगल में पहली चीज ध्यान देनी है हमें, साइड्स क्या है, 5, 12 एंड 13। साइड्स देखते ही सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। इसका मतलब जो भी ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और सबसे बड़ी साइड विल बी हाइपोटेन्यूज, और ये 5 और 12 हो सकती है। अब एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया है विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया हमारे पास 60/2 यानी 30। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 30। अब एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया है, इसका एरिया क्या है, ट्राइंगल के एरिया के बराबर है यानी 30। इसकी लेंथ एरिया है एल मान लेते हैं और विड्थ है 10। तो एल इंटू 10 इज इक्वल टू है 30। एल की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट्स। अब पूछा गया हमसे देन द पेरीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10 प्लस 3, क्योंकि ब्रेथ है 10, लेंथ है 3। तो 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। तो पेरीमीटर इज 26 यूनिट। ये हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। इन अ ट्राइंगल एंगल बी इज अ राइट, उधर ले जाओ। ट्राइंगल एंगल बी इज अ राइट एंगल। एंगल ए सी इज इक्वल टू 6, साइड ए सी सॉरी इज इक्वल टू 6 हमें गिवन है। डी इज द मिड पॉइंट। तो ये आपस में इक्वल हो गया, तो यानी ये भी कितना हो गया 3 और ये भी कितना हो गया 3। तो पूछ रहा लेंथ ऑफ द बी डी। बी डी विल बी इक्वल टू, देखिए इसमें आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। देखिए वेरीफाई हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, कि पॉइंट है डी। डी पे आप फोकस करिए। डी से हमने लिया पॉइंट सी जो है 3 यूनिट के बराबर, और डी से एक पॉइंट लिया है, ये भी कितना है 3 यूनिट के बराबर है। तो अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं तो दिस विल बी द डायमीटर। ये डायमीटर की फॉर्म में ये सर्किल आएगा। अब हमें दूसरी क्या थ्योरम पता है, कि डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है अगर हम उसके बेसिस पर एक एंगल बनाए। दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो साइड आएगी बी डी, ये भी कितना हो जाएगा, इक्वल टू रेडियस यानी कि 3 के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन अ ट्राइंगल पॉइंट्स पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ट्राइंगल ए बी सी। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, और पी क्यू जो है, पी इज ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू इज बी सी का मिड पॉइंट है, और आर इसका मिड पॉइंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है 20। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो पूछ रहा है एरिया ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू और आर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो हम देखिए देख सकते हैं ये सारे ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स है। यानी ये जो होगा पूरा, ये इसका 1/4 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 20, यानी इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स विद इंटीग्रल वैल्यू साइड एंड पेरीमीटर 40।
तो ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड है ए बी सी। अब वो कह रहा है इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल टू है 14। तो कह रहा है अगर ए बी सी क्या है, एक तो इंटीजर्स है, और कैसे इंटीजर है, डिस्टिंक्ट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स, ओके सर इंटीजर्स नहीं है, डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स। तो कितने अलग ट्राइंगल बन सकते हैं, ए बी सी क्या इंटीजर है, सिर्फ हमें ये पता है। ठीक है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो किसी भी दो साइड का सम शुड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड, और a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 14। तीनों का सम 14 और किसी भी दो साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमेशा याद रखिए। सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखिए हमारे पास 4 सॉल्यूशन आएंगे। या तो साइड्स होंगी 4 4 एंड 6, या फिर 5 5 4, या फिर 6 6 2, और एक होगी साइड 6 5 3। तो ये ऐसे 4 ट्राइंगल्स हमें मिलेंगे जिसमें कि इंटीजर है साइड्स और पेरीमीटर क्या है 14। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन फिफ्थ में हमें गिवन है ए बी सी आर साइड ऑफ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हमें गिवन है। देन द ट्राइंगल इज, इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्राइंगल होगा ये। तो देखिए हम पहले फार्मूला लगाते हैं कि हमें पता है 3 का स्क्वायर्स अगर हम करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर है, हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी इक्वल हो जाएगा 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca। अब देखिए यानी हमारे पास आगे रिलेशन a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मीन्स ऑप्शन ए देता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू मान लेते हैं के, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 3k का होल स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 3 टाइम्स के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी 3 × 3k² यानी 9k²। तो ऑप्शन 1 पे हमें दोनों साइड इक्वल मिल गए, यानी ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की अगर साइड है तो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होता है। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, देखिए इन द अबव डायग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विद दिस। तो पहले एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी। ए भी हम मान लेते हैं 3x और बी सी मान लेते हैं y। अब ये 3x क्यों लिया है अभी हम देखते हैं कि हम 3x क्यों ले रहे हैं। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, विद ए इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ए बी। सी से हमने ज्वाइन किया है इस एफ को, और एक दूसरा पॉइंट लिया है दैट इज ई। तो वो कह रहा है ए ई एफ और एफ बी, यानी ए ई भी एक्स है, ई एफ भी एक्स है और एफ बी भी एक्स है, इसीलिए मैंने इसे 3x लिया है क्योंकि 3 पार्ट में मुझे डिवाइड करना था आगे। तो पूछ रहा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका रेशियो पूछ रहा है। देखिए सिंपल है बहुत, हमें सी ई एफ का एरिया निकालना है दिस।
तो इस सी एफ का एरिया हम कह सकते हैं कि ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें से माइनस कर दो इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इक्वल टू हाफ, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के लिए इस बेस हो जाएगी 2x, 2x इंटू वाई माइनस इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ x इंटू वाई, यानी एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाई टू, कितना आ गया एक्स वाई बाई टू। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 3x इंटू वाई, यानी 3xy। इनका रेशियो कितना आ गया देखिए, ट्राइंगल का ऊपर रखना है एक्स वाई बाई टू डिवाइड बाई 3xy, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, हो गया 1/6। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 1/6। इसको एक दूसरे तरीके से भी देखिए समझ सकते हैं हम, कि इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ इस वन, तो देखिए इसकी बेस, इसकी बेस, इसकी बेस सब इक्वल है आपस में, तो ये सेम एरिया होगा, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सेम, और ये टोटल मिलके है रेक्टेंगल का 1/3 इस वन इंटू 1/2, यानी हाफ, ये रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है दिस वन, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हाफ का भी कितना है सी एफ, सिर्फ सी ई एफ की बात अगर हम करें तो सिर्फ सी ई एफ जो है वो क्या है, हाफ का भी 1/3 है, तो हाफ का 1/3 मीन्स 1/6 होगा ये पूरे रेक्टेंगल, तो आंसर तब भी क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों मेथड को किसी से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ में हमें गिवन है point ABC are taken on DE DM respectively such that EC is equal to AC, EC is equal to AC, ये देखिए मार्क कर रखा है, दोनों साइड इक्वल है आपस में, एंड CF is equal to BC, ये इसके इक्वल है। इफ एंगल D is equal to 40, ये 40 डिग्री है, तो कह रहा है एंगल ACB कितना होगा, ये कितना होगा, इसे मान लेते हैं थीटा, ये एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको बता दी है, थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों साइड इक्वल है तो हमेशा ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो इक्वल साइड है तो उनके अपोजिट दोनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसके बेस पे ये एक्स वाई हो गया। इसी सिंपल इसी लॉजिक पे ये क्या होगा, दिस विल बी वाई और दिस विल बी वाई, ये दोनों एंगल हो जाएंगे वाई। देखिए अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, दो ट्राइंगल पर फोकस करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है ए बी सी, ए सी ई, सॉरी ए सी ई, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई यानी ये वाला एंगल, दिस विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों का सम होता है -2x। सिमिलरली क्या होगा, इन ट्राइंगल, जिसमें बड़ा करके बना देता हूँ यहाँ पर, देखो दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एफ, ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो ये एंगल है इन ट्राइंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2y, ये आ गया हमारे पास 180। अब देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वो सॉरी ये जो पूरा एक लीनियर एंगल है यानी 180 डिग्री का है, तो इसमें यानी हो जाएगा एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी एफ, ये तीनों मिलकर कितना होंगे 180 डिग्री। ए सी ई की वैल्यू है 180 माइनस 2x, ए सी बी हमें पता करना है थीटा, और बी सी एफ है 180 माइनस 2y, ये सब मिलकर होना चाहिए 180।
यदि सब मैं ओपन कर लूँ तो देखिए 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 से 180 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 180। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, दिस वन। ये एंगल देखिए 40 है, ये x है और ये कितना है y। तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू देखिए क्या आ गई 140 डिग्री। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो देखिए हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, तो वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 140 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये हो गया 280 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। यही हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इन द ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू 6, BC 8, AC 10। देखिए 6 8 10, 6 8 10 हमें समझ में आना चाहिए फॉरन क्या है ये, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, यानी ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम बना लेते हैं पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बी पर देखिए, बी की दोनों साइड ये छोटी है, यानी ये बी जहाँ पर होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये आ गया दिस एंड सी विल बी 6 8 और ये हो जाएगा 10। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम बी मीट साइड ए सी एंड डी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। अ सर्किल ऑफ रेडियस बी डी विथ सेंटर बी इज ड्रॉन। सर्किल बनाया हमने, रेडियस बी डी विथ सेंटर बी इज ड्रॉन। यहाँ बी सेंटर लेके और रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल जब बनाएंगे तो ये इस तरीके का एक सर्किल बनेगा, इस वन। सर्किल कट्स ए बी एंड बी सी एट पी एंड क्यू। ए बी को ही कट कर रहा है पी पर और इसे कट कर रहा है ये क्यू पर। तो कह रहा है रेशो बताना है आपको, ए पी अपॉन क्यू सी का रेशो। ठीक है, सिंपल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ 6 इंटू 8। दिस इज बेस, दिस इज हाइट। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इस बेस में 10 लूँ तो हाइट हो जाएगी दिस बी डी। बी डी क्या है हमें नहीं पता, तो इक्वल टू बी डी इंटू 10। कैंसिल, बी डी की वैल्यू आ गई 4.8। अब 4.8 जब बी डी की वैल्यू आ गई तो देखिए दिस बी डी इज 4.8। तो ये जो होगा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 4.8 है, तो ये भी कितना होगा 4.8। ऐसे ये भी कितना होगा 4.8। देखिए यहाँ पे वैल्यूज पता चल गई। ए पी हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस 4.8 यानी 1.2। और दिस इज टोटल 6 माइनस 1.2, ठीक है। एंड क्यू सी हो जाएगा इस पूरा, बी सी कितना है 8, इस 8 में से ये 4.8 माइनस कर दे तो ये क्यू सी आ जाएगा। 8 माइनस 4.8 विल बी इक्वल टू 3.2। इनका रेशियो आ गया देखो 1.2 अपॉन 3.2 यानी 12/32, 3/8। आंसर विल बी ऑप्शन डी 3/8। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हाँ ये देखिए जरा थोड़ा सा समझना है इसमें। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, साइड 8 15 और x। देखिए कोई भी ट्राइंगल है अगर उसकी साइड है 5
और 15, 8 एंड x। तो देखिए बड़ी साइड कौन सी होती है, बड़ी साइड या तो 15 हो सकती है या बड़ी साइड x हो सकती है। यहाँ दो केस बनेंगे। मान लीजिए केस वन है, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये हमारा क्या है, 15 इज द बिगेस्ट साइड, 8 दूसरी साइड, और इसे मान लेते हैं x। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगी, मान लो 12.6 के अराउंड कुछ आ रहा है। यानी x की वैल्यू जो हो सकती है 12.6, 12.6 पे ये राइट एंगल बन रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए, x शुड बी लेस देन 12.6। क्लियर चीज। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों का सम, यानी x प्लस 8 शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 15, यानी x शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 7। तो x लेस देन 12.6, x ग्रेटर देन 7। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई, जब x इंटीजर है तो 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 वैल्यूज आ रही है जब केस वन लेके चल रहा है। केस टू में हम क्या ले लेते हैं, केस टू में हम मान लेते हैं कि x सबसे बड़ी साइड है, ये 15 है, इसे x, ये x है। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर विल बी 225 प्लस 64 289, यानी x की वैल्यू आ गई 70। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होना चाहिए, x शुड बी लेस देन 17 और ग्रेटर साइड यानी 15 प्लस 8 शुड ऑलवेज ग्रेटर देन x, यानी x शुड लेस देन 23। तो x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 18, 19, 20, 21, 22। तो 5 वैल्यूज यहाँ पर है, 5 वैल्यूज इधर है, तो टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती है, 5 प्लस 5 इज 10 वैल्यूज। एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 10, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 240। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज है 240, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 240, 240 24 का 576 और 2, ये हमें पता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज दिस। अब तेरा पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस 240 इक्वल टू क्या है, जो एक नंबर है जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये सेकंड इंफॉर्मेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई। इफ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 550, थर्ड हमें दिया है this greater than 550, then which of the following can be the length of the side of the given triangle। ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें एक रिलेशन देखिए यूज करेंगे हम, मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर तब होता है जब क्या होता है, दोनों जो साइड है, अदर टू साइड, वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल। यानी एक तो हाइपोटेन्यूस होता है और ये जो दोनों साइड है ये आपस में इक्वल हो जाए, तो मैक्सिमम पैरामीटर होता है। यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एच तो हमें गिवन है 240 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 120√2। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पेरीमीटर क्या आ सकती है, मैक्सिमम पेरीमीटर कितना हो सकता है, जब साइड होगी 120√2 ए, दूसरी साइड भी 120√2 और प्लस 240। देखो पेरीमीटर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है अप्रोक्सीमेट हमारे पास 579। अब हमें दिया पेरीमीटर क्या है,
ग्रेटर देन 550 है, तो 550 से तो बड़ा होगा पैरामीटर और 579 से छोटा होगा। और पी क्या परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में परफेक्ट स्क्वायर जो है वो सिर्फ एक वैल्यू है 576। तो पी की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी होगी 576। तो पेरीमीटर अगर 576 है इसका मतलब क्या होगा, ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192 एंड 144। लेकिन इसमें से ए कौन सा होगा और बी कौन सा होगा ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ए भी हो सकता है आंसर और सी भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में बोथ ए एंड सी दे रखा है, तो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, ए एंड सी। पेरीमीटर 576 यानी ए प्लस बी प्लस 240 की वैल्यू थी 576। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है let S be an arbitrary point on the side PQ of a acute angle triangle। ये मान लीजिए PQ की साइड है और इस पे कहीं भी क्या है S है पॉइंट, acute angle triangle PQR, PQR। Let T be the point of intersection of QR and straight line PT drawn parallel to SR। SR के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ की और QT को अगर एक्सटेंड कर दे, Q को एक्सटेंड कर दे तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है दैट इज T। ओके, फिर दिया U भी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PR। अब हमने इसके पैरेलल बनाया, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये मान लीजिए इस U पॉइंट पे मीट करेंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इफ PT इज इक्वल टू A, ये A है, QB है, देन लेंथ ऑफ SR, SR को मान लेते हैं X। तो X की वैल्यू हमें बता दी A और B के टर्म में क्या। ओके, देखिए ट्राइंगल सिमिलर की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब क्या है आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल होती तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, यानी इन ट्राइंगल हम ले रहे हैं पी पी क्यू टी ले लेते हैं एक ट्राइंगल। ये क्या है सिमिलर है ट्राइंगल एस आर क्यू के, यानी हमें मिल जाएगी साइड पी क्यू अपॉन ए विल बी इक्वल टू एस क्यू अपॉन एक्स। ये आ गई फर्स्ट रिलेशन। सिमिलरली क्या है देखिए ट्राइंगल दिस वन, दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है यू क्यू पी, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस पी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन बी इक्वल टू एस पी अपॉन एक्स। ये आगे सेकेंड। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, देखिए पी क्यू हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल टू ये हो जाएगा एस पी प्लस एस क्यू अपॉन एक्स। देखिए एस पी प्लस एस क्यू, ये एस पी है और ये एस पी है, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू पी क्यू अपॉन एक्स, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो हमें मिल गया 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/x। 1/x इक्वल टू एलसीएम ले लिए ए बी ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अवर आंसर विल बी दिस। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दोनों साइड है वो क्या है आपस में इक्वल है। ये भी 30 है और ये भी 30 है। इज रोटेटेड 180 डिग्री अबाउट से सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के अबाउट से रोटेट कर दिया, तो देखिए रोटेट होकर 180 डिग्री मतलब ये इस साइड पहुंच जाएगा। इस तरीके का, दिस इज
आवर रोटेटेड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइड भी कितनी है 30 और ये साइड भी कितनी है 30। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू ओरिजिनल एंड द न्यू ट्राइंगल। ये जो ये आपको बताना है जो दोनों का कॉमन है। तो देखिए ये जो सारी साइड होंगी ये सब क्या होंगी 10 साइड्स है। दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब आप एक चीज ध्यान देखिए, किसी भी एक ट्राइंगल को ले लियो, मान लीजिए ब्लू वाला ले रहा हूँ मैं, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस भी 30 और हाइट भी 30। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ ये ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया ब्लू में से, और दिस ट्राइंगल का एरिया, इन तीन का अगर मैं एरिया माइनस कर दूं तो मुझे कॉमन रीजन का एरिया मिल जाएगा। यानी तीन छोटे ट्राइंगल है जिनका एरिया कितना है 10 इंटू 10, तो इट विल बी इक्वल टू 900 अपॉन 2 माइनस 300 अपॉन 2 यानी 600 अपॉन 2 यानी 300। आंसर विल बी ऑप्शन बी 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 13 पर आते हैं। क्वेश्चन 13 में हमें दिया है ABC is a right angle triangle with angle B is equal to 90 and पहले एक ABC बना लेते हैं। चलो ट्राइंगल, दिस इज अवर ट्राइंगल A B, B पर 90 डिग्री है, एंड C, BC की वैल्यू है 21 और AB की वैल्यू है 20। A circle with center O is inscribed in triangle, inscribed मतलब इसके अंदर है, यानी एक सर्किल ऐसा बनाया गया है जो कि इंस्क्राइब है, इन साइड्स को टच कर रहा है, इसका सेंटर है O। OD, OE and OF are perpendicular drawn on side AB, BC and CA। AB पे ये खींचा D, ये खींचा है E और ये खींचा है F, ये सब क्या परपेंडिकुलर। अब क्या कह रहा है आगे उसके, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FOEC, एरिया ऑफ FOEC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADOF। FOEC मतलब इसका एरिया का रेशियो पूछ रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के रेशियो के साथ। ओके, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेडियस मान लेते हैं R, तो ये सब R हो जाएगा। और ये देखिए कि स्क्वायर टाइप बनना है तो ये भी R, ये अगर R है तो ये कितना बचा 20 माइनस R, और ये कितना बचा 21 माइनस R। अब ये देखिए सर्किल पे परपेंडिकुलर है यानी ये टेंजेंट्स है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है इक्वल होती है। यानी ये अगर 21 माइनस आर है तो ये भी कितना हो जाएगा 21 माइनस आर, ये 20 माइनस आर है तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस आर। अब देखिए ये पूरी लेंथ कितनी होगी, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है 20 और 21, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, 400 प्लस 441 841, यानी एच की वैल्यू आ जाएगी 29। ये पूरी लेंथ है 29, तो हम लिख सकते हैं यानी क्या कि 20 माइनस आर प्लस 21 माइनस आर इज इक्वल टू 29। हाँ हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 6, तो रेडियस आ गया 6। अब देखिए एरिया ऑफ FOEC, FOEC के एरिया के लिए अगर हम बात करें तो ये देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एरिया ऑफ FOEC will be equal to टू राइट एंगल ट्राइंगल्स है,
दिस वन एंड दिस वन, 2 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस बेस कितनी हो जाएगी देखिए 21 माइनस आर यानी कि 21 माइनस 6 15 इंटू हाइट इज आर, आर क्या है 6 है, इंटू 6 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एडीओएफ, ये हो जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है एडीओएफ की बात करें तो ये भी दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन एंड दिस वन, इसमें देखिए बेस क्या हो जाएगा 20 माइनस आर इज 14 और हाइट क्या है 6, ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू 14 इंटू 6, 6 से 6, हाफ से हाफ, 2 से 2 कैंसिल, द रेशियो सीधे क्या आ गया 15 अपॉन 40, our answer will be option A 15:40. Question number 14. Given an equilateral triangle T1 with side 24 centimeter, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड है 24. A second triangle T2 is formed by joining the midpoints. इसके क्या करा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे देखिए तो ट्राइंगल जो बनेगा इसकी साइड्स क्या होंगी हाफ होंगी, ये हो जाएगा 12 12 12. इसके बाद थर्ड ट्राइंगल इज फॉर्म, तीसरा ट्राइंगल बनाया है इसकी साइड हो जाएगी 6 6 6, इसी तरीके से कंटिन्यू मतलब आगे और ट्राइंगल बनाते चले जा रहे हैं. तो पूछ रहा है प्रोसेस द सम ऑफ एरियाज ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सच ट्राइंगल्स विल बी, देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर. तो बस सिंपल से देखिए हमें सम किसका करना है ये समझना है, तो ये हो जाएगा देखिए T1 जो पहला है इसकी साइड है 24, तो T2 है उसका एरिया हो जाएगा 12 स्क्वायर, थर्ड जो है उसका एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर, ऐसे ये कंटिन्यू है. तो मैंने देखिए क्या करा √3/4 इंटू 24 स्क्वायर कॉमन ले लिया. अब देखिए ये तो पूरा आ गया 1, यहाँ पर देखिए 24 करेंगे तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, देखिए इस तरीके से चल रहा है. अब ये जो है ये सिर्फ आपको क्या समझना है, दिस इज एन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है a अपॉन 1 माइनस आर, हियर a इज द फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 एंड r इज द कॉमन रेशियो क्या है 1/4, जाएगा 1/4 माइनस 1 3/4, ये आ जाएगा 4/3, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 इंटू 24 इंटू 24 पहले से है और √3/4, ये आ जाएगा सम ऑफ दीज इनफाइनाइट ट्राइंगल्स. देखिए 4 से गया 6, 3 से गया 2, ये हो गया √3, 24 4 जा 96 इंटू 2 यानी 192 √3 square centimeter. This will be the answer option number B. So this is the answer यानी the sum of areas of such infinite triangles. आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. ये 15 के 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमबीए एंट्रेंस जो भी आप देने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अ ट्राइंगल ABC has area 32 square units and side BC of length 8 centimeter lies on the line x is equal to 4. यहाँ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज हो गई है, हम एक्सिस बना लेते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, x is equal to 4. देखिए मान लेते हैं ये है, तो x is equal to 4 जो लाइन होगी वो ये लाइन है, इस सारे पॉइंट्स यहाँ पर x क्या होगा 4 होगा, x is equal to 4. तो साइड BC इस पे लाई कर रही है और उसकी लेंथ क्या है 8 यूनिट्स है. देन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन A एंड पॉइंट O. देखिए इस तरीके से कि यहाँ कहीं पर BC है
और ये पॉइंट क्या है, ए है। तो कह रहा है ए का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, ओरिजिन से कब हो सकता है। देखिए ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी हो सकता है जब ये ओ और ए क्या हो, ओरिजिन और ए जो है एक ही लाइन पे लाई करे। यानी बीसी अगर हमें दे रखा है 8, तो हाफ ये ओरिजिन से ऊपर हो और हाफ ये ओरिजिन के नीचे हो, यानी एक्स एक्सिस पर, यानी कि ये इस तरीके से होना चाहिए। और ये ए लाई करना चाहिए लाइक दिस, बी सी, और ये होना चाहिए ए। अब ये ओरिजिन है, देखिए 0 0। बीसी की लेंथ हमें पता है कितनी है, 8 है, और इसका एरिया 32 है। तो हाफ 8 इंटू ये जो पूरी लेंथ है, मान लो वाई इक्वल टू होना चाहिए 32, या गया 4, 4 से आ गया 8, तो वाई भी कितना होना चाहिए, 8 यूनिट्स। तो 8 यूनिट्स का मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर इधर से जाना चाहिए 0 4, 4 यूनिट्स यहाँ तक, 4 ये -4, 0। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट पॉसिबल है, दैट विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 यूनिट्स। तो जो हमें गिवन क्वेश्चन में था उसमें थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज हुई है। हम आगे क्वेश्चन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी। पहले आज ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने ट्राइंगल्स पे बेस्ड टॉप 15 एमसीक्यू किए, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलीगन और कोऑर्डिनेटर पर, उसके बाद सर्किल्स पर। तो ये हमारे सर्किल्स पर होने के बाद ज्योमेट्री के टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे मेंसुरेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।